कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदों में नित्य प्रति का वंदन करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, लग्न कुंडली में लग्नेश की एक अपनी अहम भूमिका होती है। लग्नेश किस भाव में बैठा है, क्या स्थिति है, उसी से ही, क्योंकि लग्नेश हम स्वयं हैं लग्न कुंडली में। आज का विषय लग्न कुंडली में जब लग्नेश अपने स्वयं के भाव से, प्रथम भाव से और द्वादश भाव तक बैठा है, कभी कहीं भी बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा, तृतीय भाव में बैठा, द्वादश भाव तक कहीं भी बैठा, तो वो जातक को किस प्रकार का फल उसे प्रदान करेगा। परंतु हमें यहाँ पर यह चीज, एक विषय पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि लग्नेश की स्थिति क्या। यदि लग्नेश लगन भाव में, उदाहरण के तौर पर यदि लग्नेश लगन भाव में बैठा है और वहां पर लग्नेश की स्थिति क्या है, वहां पर किस ग्रह की दृष्टि है, क्या पापा ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश किस स्थिति में बैठा हुआ, युवावस्था में है, वृद्धावस्था, किस अवस्था का है लग्नेश, तो हर चीज पर डिग्री क्या है उसके पास, तो हर चीज पर विचार करना आवश्यक है। वहीं पर फलों में ऊंच नीच हो जाती है, कितना शुभ फल देगा उतना ही परसेंटेज, उतना ही प्रतिशत शुभ फल का वो गिरेगा, या जिस स्थिति में जिस प्रकार की स्थिति होगी यह देखना आवश्यक होता है। तो आज का विषय लग्नेश प्रथम भाव से द्वादश भाव तक किस भी भाव में आपका बैठा तो वो आपको किस प्रकार का फल प्रदान करेगा। यदि लग्नेश आपका लगन स्थान में बैठा हुआ है तो वो आपको एक प्रकार से ऐश्वर्यवान बनाएगा, धन आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। यदि लग्नेश लगन स्थान में प्रथम भाव में बैठा, प्रथम भाव का स्वामी, वहां पर लग्नेश आरोग्यता प्रदान करता है। यदि लग्नेश लगन भाव में बैठा है तो भाग्यशाली बनाता है, सौभाग्यशाली बनाता है जातक को। इस प्रकार का जातक सौभाग्यशाली होता है, हर कार्य में उसका भाग्य साथ देता है। और वही लग्नेश जब द्वितीय भाव में बैठता है वहां पर धन की वृद्धि होती है, वहां पर धन की वो वृद्धि करता है। जब भी उसकी लग्नेश की दिशा वहां पर जातक के पास धन प्रचुर मात्रा में होता है, परिवार में हमेशा अच्छा वातावरण बना रहता है, परिवार में सुखमय वातावरण बना रहता है। परंतु अब बीच में उतार चढ़ाव तो चलते रहते, जीवन है इसी का नाम। जब लग्नेश द्वितीय भाव में होता है तो इस प्रकार के जातक को दीर्घायु बनाता है। इस प्रकार के जातक दीर्घायु होता है, वहां पर कुटुंब से उसको धन प्राप्त होता है, कुटुंब के माध्यम से उसको धन प्राप्त होता है। इस प्रकार का जातक साहसी होता है हर कार्य में, जिसका लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा। वही लग्नेश जब तृतीय भाव में, जब लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है तब वहां पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है लग्नेश पर, जब लग्नेश तृतीय भाव में बैठा है उस समय जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो जातक अपने बाहुबल से अपने जीविका चलाने वाला होगा। इस प्रकार का साहसी होगा, पूर्ण रूप से अदम्य साहस उसके अंदर परिपूर्ण होगा, परिश्रमी होगा। इस प्रकार का जातक परिश्रम करने से घबराएगा नहीं, परिश्रमी होगा, दृढ़ संकल्पी होगा, हर कार्य में जो कह दिया उसे करना है तो करना है। इस प्रकार का वो जातक होगा। इस प्रकार का जातक दानी होता है, मित्रों से घिरा हुआ होता है, मित्र उसके हमेशा उसके आसपास रहते हैं, हमेशा वो कहीं भी चला जाए मित्रता आसानी से वो बना लेता है, मित्र उसके आसानी से बन जाते हैं। वहीं वो इस प्रकार का जातक दानी होता है, दान पुण्य में उसकी बहुत ज्यादा रुचि होती है, दान पुण्य करने में। भाइयों से मधुर संबंध रहते हैं जब लग्नेश तृतीय भाव में जब बैठता है। वहीं जब चतुर्थ भाव में बैठता है लग्नेश, यानी कि पहले भाव का मालिक जब चतुर्थ भाव में बैठ जाए, फोर्थ हाउस में बैठ जाए, फर्स्ट हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में, तब वो किस प्रकार का फल प्रदान करेगा जातक को। जातक को सुख की प्राप्ति, परंतु सफर अधिक करना पड़ेगा, यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी। इस प्रकार का जातक यात्राएं प्रिय भी होता है जब लग्नेश, जब जिसका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ होता है। माता पिता का सेवक होता है, माता पिता की सेवा में उसकी हृदय से रुचि रहती है। वहां पर जब लग्नेश यदि आपका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो वहां पर वाहन सुखी जातक को बनाता है, परिवार से प्रेम करने वाला होता है। इस प्रकार का जातक अपने जीवन को आनंदपूर्ण कैसे जिया जाए,
वो उस प्रकार के जातक जानते हैं जिनका लग्नेश जब चतुर्थ भाव में बैठा हुआ होता है। वहीं लग्नेश जब पंचम भाव में जब बैठता है, लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस का स्वामी फिफ्थ हाउस में जब बैठा, तब इस प्रकार का जातक त्यागी होता है। त्यागी अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धन को कुछ नहीं समझता है। कभी अचानक त्याग देना, मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं ईश्वर की आराधना करने हिमालय की हो जाऊंगा, इस प्रकार का जातक सुशील होगा। इस प्रकार का जातक वहां पर जब लग्नेश जब पंचम भाव में किसी भी जातक का बैठा, तो उस जातक को अपनी पहली संतान से बहुत मोह होगा, उसे बहुत ज्यादा लगाव होगा पहली संतान से। वहां पर धन सुख तो देता है जब लग्नेश, क्योंकि त्रिकोण स्थान बैठा हुआ, वहां पर धन का सुख तो उसे मिलेगा। इस प्रकार की जातक। वही लग्नेश तो छठे भाव में जब बैठ जाए, फर्स्ट हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस में जब बैठता है, तब इस प्रकार का जातक शत्रुओं से घिरा हुआ होता है, परंतु शत्रु उस पर हावी नहीं होगा। शत्रु पर वो यहाँ पर उल्टा हो जाता, शत्रु पर वो स्वयं हावी हो जाता। जब लग्नेश किसी भी जातक है जब छठे भाव में किसी भी का बैठता, तब भूमि व धन का प्रचुर मात्रा में धन का स्वामी होता है, भूमि का स्वामी होता है। परंतु यहाँ पर जब लग्नेश जब सिक्स्थ हाउस में बैठता, छठे भाव में बैठता है, तो जातक को कंजूस बनाता है। इस प्रकार का जातक कंजूस होता है, वो धन को खर्च नहीं करना चाहता जाता, अपने आप में ही बस अपने आप से रहे, ना कहीं मैं दान करूं ज्यादा, ना कहीं कुछ, बस अपने आप में रहना चाहता है। इस प्रकार का जातक। और वही लग्नेश जब सप्तम भाव में जब बैठा हो किसी भी जातक का, जब पत्नी से तो सुख प्राप्त कराता है, पत्नी से सुख मिलेगा, हर प्रकार से कुटुंब से भी सुख प्राप्त होगा, हर प्रकार से व्यापार में काफी अच्छे लाभ के योग रहते हैं। व्यापार इस प्रकार का जातक व्यापारी भी होता है। इस प्रकार के जातक को पत्नी सुशील मिलती है, पत्नी सुंदर होगी जब लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठेगा। इस प्रकार के जातक सफर अधिक करेगा, यात्राएं अधिक करेगा, यात्राएं वो अधिक करता है। और इस प्रकार का जातक कामुक भी होता है। जी हाँ, ऐसा भी देखा गया है, जिनका लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठता है तो वो कामुक इस प्रकार के जातक को बनाता है। वहीं जब लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठेगा तो जातक को दीर्घायु बनाएगा। सबसे पहले तो इस प्रकार का जातक धन को ही सब कुछ मानता है, धन ही उसके लिए सब कुछ है। जो भी करेगा हर कार्य में वो धन लाभ देखेगा। कहां से धन आएगा, सिर्फ मुझे धन चाहिए, सिर्फ वो धन के लिए करना चाहता। हाँ, कोई भी कार्य अगर हाथ यहाँ से वहां भी रखेगा या यहाँ से वहां भी जाएगा किसी दूसरे के घर, तो वहां भी ये सोचेगा यहाँ से भी मैं कमा लूं, यहाँ से भी मुझको धन मिल जाए। इस प्रकार के जातक के ससुराल से भी अच्छे संबंध रहते हैं। परंतु यहाँ पर ग्रह की हमेशा याद रखिए, जो हम आपको फल बता रहे हैं इसमें हमेशा याद रखिए कि यदि अब लग्नेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है, आप उस पर दृष्टि किस ग्रह की, यदि अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो वहां पर ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होंगे, वहां पर आपस में बैर हो जाएगा, वैमनस्यता आ जाएगी। इस प्रकार से वही लग्नेश जब नवम भाव में जो भाग्य स्थान है इसमें बैठेगा तो भाग्य हमेशा अच्छा ही रहेगा, भाग्य हमेशा साथ देगा। इस प्रकार के जातक का विदेश यात्रा, इस प्रकार के जातक मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं आर्थिक रूप से काफी मजबूत स्थिति में रहता है जब लग्नेश जब भाग्य स्थान में जब होता है जातक का। इस प्रकार का जातक पराक्रमी होता है, तेजस्वी होता है, धनवान होता है, अपने कुल का दीपक होता है। जब लग्नेश जब नवम भाव में बैठता है पराक्रमी हो, सारे कार्य हर प्रकार से जितने भी सुख हैं संसार के, जब लग्नेश किसी भी जातक का नवम भाव में बैठा तो उसको मिलेंगे। ये वो अपने भाग्य में लिखा के लाया है इस जन्म में। और वही लग्नेश जब दशम स्थान में जब कर्म स्थान में जब बैठेगा लग्न कुंडली में, तब इस प्रकार का जातक माता पिता का भक्त होता है, पंडित होता है, धनवान होता है, हर प्रकार का कार्य करने वाला होता है। किसी भी प्रकार का कार्य हो वो करने को तुरंत तत्पर है। उसे ये कह सकते हैं आप एक प्रकार से उसको हर कार्य में कुशलता है, वो कुशल है हर कार्य को करने में।
और इस प्रकार का जहां तक एक अंग्रेजी में शब्द है सेल्फ मेड, वो स्वयं का ही बना हुआ होता है अपने अनुभवों से। अभी हमने कहा था ना, हर प्रकार का वो कार्य में कुशल होता है, हर कार्य को करने में तुरंत तत्पर होता है, हर प्रकार को इस कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए यह उसको पता है, जिसका कि लग्नेश दशम भाव में बैठा हुआ है। वही लग्नेश जब लाभ स्थान में जब 11वें भाव में बैठेगा तब उस प्रकार के जातक को किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, क्योंकि वो लाभ स्थान में स्वयं बैठा, धन प्रचुर मात्रा में, पुत्रों का सुख इस प्रकार के जातक को मिलता है। हर प्रकार से व्यापार में वो इस प्रकार के जातक बड़ा व्यापारी होता है। यदि बड़े व्यापारी की आपको कुंडली देखी, उसमें मुख्यतः लग्नेश 11वें भाव में, जो अच्छे धनवान लोग होते हैं उनका लग्नेश 11वें भाव में विराजमान होता है, हर प्रकार से सुख ही सुख वो देता है। वही लग्नेश द्वादश भाव में बैठा हो तो वहां पर जातक का स्वभाव जो होता है वो व्यय करने में अधिक रहता है, व्यर्थ के खर्चे वो करता है, चाहे वो किसी की भी कार्य में, किसी भी उल्टे सीधे कार्य में वो करे, वो व्यर्थ के खर्चे ज्यादा करता है। इस प्रकार के जातक का स्वभाव होता है। परंतु इस प्रकार का जातक बातों में चतुर होता है, बातें बनाने में वो बहुत चतुर है, सामने वाले से अपने कैसे कार्य निकालना है ये वो भली भांति रूप से जानता है। जिसका लग्नेश द्वादश भाव बैठा होता है वो इस प्रकार का जातक के परिवार वालों से जो रिश्तेदार होते हैं उनसे अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। पराक्रमी होता है, खर्चीला होता है, परंतु जैसा बताया अभी कि बात करने में चतुर है, वाक चातुर्य उसमें भरा हुआ होता है, इस प्रकार की चातुर्य। तो मित्रों, आज के इस प्रकरण में हमने आपको बताया कि लग्नेश किस भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करता है। वहां पर आपको यह भी देखना आवश्यक है, जो कि प्रकरण प्रारंभ होने से पहले हमने यही कहा, सबसे पहले बात यही कही है कि लग्नेश की स्थिति को देखना आवश्यक है। लग्नेश यदि आप लग्नेश 11वें भाव बैठा हुआ है, आप ये सोच रहे हैं कि आपने तो इस प्रकार का पता है लग्नेश 11वें भाव में कि किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती, धन की कमी नहीं रहती है, लेकिन आज भी हम अभी स्थिति अच्छी नहीं है आर्थिक रूप से, आप ये सोच रहे हैं। लेकिन वहां पर ये भी देखना है लग्नेश की पोजीशन क्या है, कितने डिग्री पर है, उसकी स्थिति क्या है, वो किस राशि में बैठा हुआ है, अथवा क्या मतलब हर प्रकार से आपको अष्टक वर्ग में उसकी लग्नेश की क्या स्थिति है। अष्टक वर्ग में, अष्टक वर्ग बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से ज्योतिष का एक शास्त्र है, एक अलग से अष्टक वर्ग, जी हाँ, उसको समझना अति आवश्यक है। जब भी आप लग्नेश का फलादेश लेते उस समय उसमें लग्नेश की क्या स्थिति है, तो हर प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, उसी के बाद यह फलादेश कर सकते हैं। अथवा लग्नेश मजबूत है, आपने कहा कि सर लग्नेश हमारा बहुत पावरफुल उच्च का है, 11वें भाव में बैठा या द्वितीय भाव में बैठा, पंचम भाव में बैठा, उच्च का बैठा हुआ है, डिग्री में अच्छा है, युवा अवस्था का है और अष्टक वर्ग में भी अच्छे अंक लेकर बैठा हुआ है, हर प्रकार से शुभ वर्ग भी उसके पास है, परंतु फिर भी हमें फल नहीं मिल रहा। तो वहां पर ये भी ध्यान रखें कि महादशा किसकी चल रही है, दशाकाल किसका चल रहा है, प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी इस समय मनमोहन सिंह जी नहीं है, उनकी नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी जी की चलेगी। जब मनमोहन सिंह का काल था तब मनमोहन सिंह जी की चलती थी, आज नरेंद्र मोदी जी का काल है। तो इसी प्रकार से दशा काल होते हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, लग्नेश की दशा चल रही है और आपका लग्नेश अच्छा है, पावरफुल है, मजबूत है लगन कुंडली में, तो आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगा, धनवान, हर प्रकार से सुख ही सुख आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आज के इस प्रकरण में इतना ही, आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गौ माता।